हेलो, मैं देवी सिंह हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में भटनी रईस में। तो ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से 2 मिनट की मैगी सीरीज़ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको भटनी राइस के बारे में बताऊँगा। देखो भई, भटनी राइस का ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है यूपीएससी का कोर्सेज़ कंप्लीट यूपी पीसीएस का कोर्स मिलेगा। इसका जो प्राइस है ₹1999 है, बहुत ही सस्ता प्राइस है और बहुत ही बेहतरीन गुणवत्ता है हमारी। और इसमें से यूपी स्पेशल मिलेगा, सीसेट का पूरा मिलेगा और कंप्लीट जो है जीएस मिलेगा। इसके बाद आपको जो है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2022 के लिए, और इसकी 12 मंथ वैलिडिटी रहेगी। जीएस का फर्स्ट पेपर और जीएस जो सीसेट है इंक्लूडिंग रहेगा। और ये आपका 4499 में, महज 4500 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, यानी आईएएस का। और फिर अगला है कंप्लीट जीएस का जो कोर्स प्रीलिम्स मतलब 2023 के लिए, और ये 12 माह इसकी वैलिडिटी रहेगी जब से आप खरीदोगे। और ये 3699 का है, हिंदी माध्यम का कंप्लीट कोर्स जीएस का आपको प्राप्त होगा। फिर क्रैश कोर्स है जिसमें से जीएस का फर्स्ट पेपर सीसेट मिलेगा, और ये इसकी वैलिडिटी जो है 10 जून तक रहेगी। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है, कोई भी इशू आए तो यहाँ पर आपको। दूसरा हम क्रैश कोर्स के बारे में बात करें तो भाई, क्रैश कोर्स जो है ना, ये कंप्लीट जीएस, तो इसमें से आपको जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, तो इसमें से आप 1799 में मिलेगा। और इसकी वैलिडिटी हमारी 10 जून तक रहेगी। ये क्रैश कोर्स है क्योंकि। और सी सेट जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ₹49 में 7 हिंदी और 7 इंग्लिश की मिलेगी। सी सेट का जो है ये कोर्स आपको रिकॉर्डेड 499 में मिलेगा। रिकॉर्डेड है, बाइलिंगुअल क्रैश कोर्स है, और इसकी वैलिडिटी भी वही आपको 10 जून तक रहेगी। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। जिनका भी सी सेट कमजोर है, तो हमारे यहाँ आइए, हम आपका सी सेट जो है मजबूत करके देंगे। ठीक है। देखो, इसमें ना इस सीरीज में हम ताम्र पाषाणिक स्थलों की बारे में बात करेंगे। देखो भी, इसमें से प्रमुख ताम्र पाषाणिक जो है बस्तियों का विस्तार की बात करें तो सबसे पहले हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे। देखो, बनास घाटी में स्थित होने के कारण जो है बनास संस्कृति इसका नामकरण किया गया। और इसके प्रमुख स्थलों की बात करें तो आहाड़ है, जो कि इसका प्राचीन नाम ताम्रवंती भी है। बागोर है, बालाथल है, और जो उजियाना है। और ये जो उजियाना और बालाथल थल में जो है चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला हुआ है। गिलुंद की बात करें तो चार दीवारी युक्त जो है घर का साक्ष्य है, मिट्टी की जो इमारतों का साक्ष्य है यहाँ पर। और कहीं कहीं पर जो है पकी ईंटों का जो प्रयोग हुआ है, और तांबे के जो टुकड़े का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति इस वजह से कहा गया कि यहाँ पर जो है तांबे के और पत्थर के औजारों की अवस्था है। ये तांबे के और पत्थर के औजार यूज किए जाने लगे। इसके बाद हम जो है आगे पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा में जो है चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। कायथा में जो है यहाँ की बस्तियां किलाबंद है, और तांबे के करीब 28 कंगनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एरण जो कि एक स्थल है, और यहाँ पर किलेबंद बस्तियों के जो साक्ष्य मिले हैं। वहीं नौदा टोली, ये खरगोन जिले में स्थित है, और उत्खनन जो एचडी संकालिया के द्वारा चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य हैं। अब पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो अहमदनगर जिला आ जाता है। और अहमदनगर जिला में जैसे जोरवे, नेवासा और दैमाबाद है, इसमें पटसन के साक्ष्य हैं। और अब तक जो है करीब 200 से जो जोरवे के स्थलों की सबसे बड़ा मतलब ये स्थल माना गया है। और जो अहमदनगर जिला है, इन दोनों जिलों के सभी ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब पुणे जिला की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे प्रकाश, नासिक, इमाम गांव, चंदोली, सोनगांव। और यहाँ पर जो है 5 कमरों वाला जो मकान, किले जो है किलेबंद खाई से घिरी हुई बस्ती और मातृ देवी की प्रतिमा। वहीं पूर्वी भारत में जो है चिरांद, पांडुरंजार ढीबी, महिषदल। और जो अन्य कुछ स्थलों में जैसे बिहार में सेनुवार है, सोनपुर है, ताराडीह है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो खैराडीह है, नरहन है। इसको ना एक बार हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से, एक मैप लगा हुआ है तो इसमें देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप देखो कि ये क्वेटा है, ये पाकिस्तान पे है। दूसरा आपका किलीगुल मोहब्बत है, ये भी पाकिस्तान पे है। और तीसरा ये कुल्ली, ये भी आपका पाकिस्तान में ही स्थल है। आपका जो चौथा स्थल है ये नाल, ये भी पाकिस्तान में ही है। पांचवा आपका जो स्थल है ये झोब, ठीक है। इसके बाद ये जो राना घुंडई है आपका, ये भी पाकिस्तान में है। अब इसके बाद ये जो है आपका सातवां आमरी कोट दीजिए, तो यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले हुए हैं। और आमरी के लोगों के द्वारा चाक से जो निर्मित मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद आपका कोट दीजी आ जाता है, ये भी पाकिस्तान में ही कोट दीजी। और यहाँ से जो है मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं। फिर झूकर, ये जो है परवर्ती हड़प्पा स्थल के तौर पे झूकर को जाना जाता है, आपने सुना होगा झूकर झागर।
और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें से जैसे कि मानव सभ्यता का क्रम, इस पे तो ऑलरेडी जैसे कि मानव सभ्यता का क्रम तो पहले स्टोन एज, फिर है ताम्र एज जो कॉपर एज है, फिर जो है ब्रॉन्ज एज है, फिर लौह युग है। तो ये मानव सभ्यता का जो डेवलपमेंट का ये पीरियड है। इसके बाद और भी स्थल हैं जैसे कि बालाथल है, ये गिलुंद है, ये आहाड़ है, ये नगदा है, ये कायथा है, ये नौदा टोली है, ये मालवा है। और जो आहाड़ है ना, ये आहाड़ का प्राचीनतम जो नाम है ये ताम्रवती था, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ से प्राप्त मकानों में जो है गंदे पानी की निकासी के लिए वैज्ञानिक पद्धति से एक नल मतलब स्थापित की गई थी, और यहाँ पर जो है चक्रकूप के नाम से इसको जाना जाता था। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो मालवा के बारे में मैंने बताया, जो मालवा संस्कृति अपने जो मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, और मालवा संस्कृति का प्रसार जो है पूरे महाराष्ट्र में था। इसके बाद आप देखते हो ये जोरवे, और जो है इस स्थल की प्रमुख विशेषता, यहाँ पर जो है टोटीदार पात्र मिले हैं, जो पात्र जिनमें पानी पीते हैं टोटीदार है। नौदा टोली की बात करें तो नौदा टोली के जो लोग हैं गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे, और लगभग ये सभी अनाज जो है महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नौदा टोली में मिले हैं। वहीं एक जो स्थल मैंने बताया कायथा, यहाँ से भाई तांबे की चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ और तांबे की जो छेनी वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई हैं, और जो है मृदभांड और काले लाल रंग के मृदभांड है। गिलुंद के बारे में थोड़ा सा देखो, यहाँ पर जो है ईंटों से बने बड़े बड़े भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से सबसे बड़ी चीज जो है अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद कुछ और हैं, इसमें ही देखो हमने 3-4 मिनट में महज सारा सब कुछ लगभग डिस्कस कर रहे हैं। तो गणेश्वर, यहाँ से जो प्राप्त जो है ताम्र सामग्रियों के सर्वाधिक जो है शुद्ध है, इसमें से 99% तांबे का जो है सामग्री मिली है। इसके बाद आपका जो है ये राजपीपला, यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता था। ये दैमाबाद, तो यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन जो है सबसे मतलब बड़ी बस्ती जो कि जोरे संस्कृति से संबंधित रही है, और यहाँ कलश समाधान के प्रमाण और कलश को जो है घरों के फर्श के नीचे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद ये इमाम गांव है, और इमाम गांव में जो है कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार जो है गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। फिर आपका ये चंडोली है, और ये गंगोरिया है, यहाँ पे गंगोरिया से जो है ना 425 तांबे के औजार और हथियार मिले हैं, और इसमें से करीब जो है 102 चांदी के जो है पात्र मिले हैं। तो ये आपका जो हो गया। इसके बाद जो है हमारा ये ताम्रपाषाणिक जितने भी स्थल थे हमने मैप के माध्यम से देख लिया। तो ये हमारी 2 मिनट की जो सीरीज है ये कंप्लीट, मतलब ये सीरीज नहीं पूरी कंप्लीट, ये वाला लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में जो है हड़प्पा कालीन जो स्थल है और उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक